जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लेक्चर में हम मिश्रण का पार्ट 3 पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखा है वो लोग इन दोनों पार्ट को जरूर देख लें। पार्ट 1 में हमने मिश्रण का बेसिक समझाया है और पार्ट 2 में हमने मिश्रण का एक अलग प्रकार का सवाल बताया आपको। तो ये दोनों लेक्चर आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जहां पर मिश्रण के सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ गणित रीजनिंग पसंद आता है और आगे की तैयारी भी आप मुझसे करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको @तपोभूमि TAPOBHOOMI सर्च करना है, वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या हमारे व्हाट्सएप प्रोग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट तैयार करते हैं और उन लिस्ट में हम मैसेज पहुंचा देते हैं तो सभी बच्चों तक पहुंच जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मेरा ये नंबर 8839449109 को सेव कर लेना है। ये आपके मोबाइल में सेव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम, ये 3 चीजें लिखकर आप भेज दीजिएगा, हम आपको ऐड कर लेंगे। थोड़ा समय लग सकता है इस प्रक्रिया में, 4 से 5 दिन, तो उतना आप इंतजार कीजिएगा। चलिए आज हम मिश्रण के पार्ट 3 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखने वाले हैं, जो है कि जब 2 मिश्रणों से मिलाकर कोई तीसरा मिश्रण हम बनाते हैं, उस टॉपिक को हम देखेंगे। इस टॉपिक में भी दोस्तों 2 प्रकार के सवाल आपके आते हैं। पहला टाइप है आपका कि 2 मिश्रण दिए हैं, जैसे एक दूध और पानी का मिश्रण दिया है और दूसरा और एक दूध और पानी का मिश्रण दिया है, और इनको मिलाकर हमको एक तीसरा मिश्रण हमने बनाया दूध और पानी का, और इन तीनों मिश्रणों का अनुपात दिया है। यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात दिया है, यहाँ पर भी दूध और पानी का अनुपात दिया है, और यहाँ पर भी दूध और पानी का अनुपात दिया है। और फिर बाद में हमको ये निकालना है कि इन दोनों मिश्रणों को हमने किस अनुपात में मिलाया था। तो ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपका कैसा आएगा कि आपको पहला मिश्रण दिया है, दूसरा मिश्रण दिया है, दोनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है। अब आपको जो नया मिश्रण आया है उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। MN में जो आपका न्यू मिश्रण है, मिक्सचर न्यू, उसमें आपको दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन आपको एक चीज दे दी है कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो ये दो तरीके रहेंगे, अभी हम सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले वाले तरीके में आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। पहले वाले तरीके में ये देखिए हिंट लिखी हुई है कि किसी एक को पकड़ लो। अब किसको पकड़ लो भैया, किसी एक को? क्या यहाँ 2 ही तो लोग हैं, एक दूध है एक पानी है। दूध को पकड़ लो तो पूरा दूध को पकड़ के सवाल को सॉल्व कर देना। पानी को पकड़ लिया तो पूरा पानी को पकड़ के सवाल को सॉल्व कर लेना। कैसे पकड़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आगे देखेंगे। अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जो मात्राओं के अनुपात हैं ध्यान रखकर ही मिलाना है। ठीक है, हमको पहले का अनुपात दिया जाएगा, दूसरे का अनुपात दिया जाएगा, फिर ये बताया जाएगा कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ जो रेशियो हो उसको डायरेक्टली इनसे आपस में मिला दें, ऐसा नहीं करना है। ये जो रेशियो है इसके अकॉर्डिंग मिलाना है, वो हम सीखेंगे कि कैसे इनके अकॉर्डिंग मिलाया जाता है। तो ये सावधानी रखनी है दोनों की, हमने बता दी। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले टाइप के प्रश्न से। पहले एक सिंपल सा प्रश्न लिया है हमने, कुल 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों में ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। 20% दूध की मात्रा वाले मिश्रण को 60% दूध की मात्रा के मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाएं जिससे 75% पानी वाला एक नया मिश्रण बन जाए। अब देखिए ये सवाल कैसा है, हमको पहले का परसेंटेज दिया है। देखो परसेंटेज दिया है, इसका मतलब अनुपात दिया है। क्यों परसेंटेज दिया है? 20% दूध है तो 80% पानी हो जाएगा, तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। यानी अनुपात दिया है। अनुपात को किसी भी तरीके से दे सकते हैं, भिन्न के रूप में दे दिया, प्रतिशत के रूप में दे दिया। ये अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है तो आपको क्लियर होगा। 20% दूध दिया है, 60% दूध वाले मिश्रण से मिलाया। पहला मिश्रण था उसमें दूध ही दूध पकड़ लिया, हम मान के चलो दूध पकड़ लिया, दूध से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला मिश्रण यहाँ लिखेंगे 20, दूसरे मिश्रण का दूध यहाँ लिखेंगे 60, और जो नया मिश्रण बना है उसमें दूध कितना है, यहाँ देखिए यहाँ 75% पानी लिखा है, तो हम यहाँ बीच में 75 नहीं लिख देंगे। ठीक है, हमको क्या है, पानी दिया है 75%, हमने पकड़ा क्या है, दूध पकड़ा है, तो दूध को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 100 में से 75 घटा देंगे तो 25% दूध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 25%। अब क्या करेंगे, किस अनुपात में मिलाया गया है। अब बच्चा जानता है कि बड़े में से छोटे को घटा देते हैं और तिरछे में लिख देते हैं। तो 25 में से 5 घटाया, तिरछे में लिखा 5। 60 में से 25 को घटाया और तिरछे में लिख देंगे, तो देखो 60 में से 25 को घटाओ 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपस में इसको सरल कर देंगे तो ये 7:1 हमारा उत्तर आ जाएगा। उत्तर की चलो जांच भी कर लेते हैं।
अभी बहुत से बच्चों को संशय होगा कि आपने सर दूध दूध से कर दिया तो ये उत्तर आया, पानी पानी से करेंगे तो कुछ और उत्तर तो नहीं आ जाएगा। तो देखो उससे भी नहीं आएगा। पानी को पकड़ा है तो पानी पानी को ही लिखेंगे। जैसे पहले मिश्रण में 20% दूध है तो पानी कितना होगा 80%। दूसरे वाले मिश्रण में आपका 60% दूध है तो आपका पानी कितना हो जाएगा 40%। और तीसरे वाले में पानी 75 है तो 75 का 75 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ये देखो 75 में से 40 घटाएंगे, तिरछे में लिखेंगे 35, और 80 में से 75 घटाएंगे, तिरछे में लिखेंगे 5। तो 35/5 यानी 7:1। दोनों तरफ से एक ही आ गया। बस गलती ये नहीं करनी कि यहाँ दूध लिखा, यहाँ दूध लिख दिया, यहाँ पानी लिख दिया, यहाँ दूध, यहाँ पानी लिख दिया। एक ही को पकड़ के चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हमको, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। क्या है देखो, एक मिश्रण में जल व दूध का अनुपात 3:5 है। दूसरे मिश्रण में जल व दूध का अनुपात 9:11 है। यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें जल व दूध 5:7 के अनुपात में हो, तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या है। बहुत से भोले बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले मैं वो गलती बता दूं भोले बच्चों की, ताकि आप लोग सतर्क रहें, वो गलती ना करें। भोले बच्चे ये सोचते हैं कि दूध पकड़ लेते हैं, या जल दूध पकड़ लिया तो यहाँ पे दूध कितना था 5, यहाँ 5 लिख दिया। उनने कहा यहाँ पे दूध कितना था 11, यहाँ पे 11 लिख दिया। और इनसे मिलाकर जो बन रहा है उसमें दूध कितना है 7 लिख दिया। इसमें से इसको घटाया 2, इसमें से इसको घटाया 4, और उनका अनुपात आ गया कितना 2:1। ठीक है। और कईयों बार आपको ऑप्शन में भी मिल जाता है। तो ये आपकी एक गलती है, इस गलती को कभी ना करें। यहाँ पर हमने ये देखो गलती क्या है ये भी मैं बता दूं। ये जो 5 उठाया है इसकी यूनिट वैल्यू अलग होगी, क्योंकि ये किसी अलग अनुपात से उठाया गया है। ये जो 5 उठाया है ये किसी अलग अनुपात से उठाया गया है, इसलिए इसकी यूनिट वैल्यू अलग होगी। ठीक है। और ये 11 जो उठाया है ये एक अलग अनुपात से उठाया है तो इसकी यूनिट वैल्यू अलग होगी। ये 7 एक अलग अनुपात से उठाया है तो इसकी यूनिट वैल्यू अलग होगी। तो क्यों ना यूनिट वैल्यू को क्रॉस करके ही हम यहाँ पर काम करें, तो ये नहीं है गलत। अब देखो सही तरीका क्या है, सही तरीका समझेंगे कि देखिए यहाँ पर 3:5 था, 3 यूनिट और 5 यूनिट। अब हमें क्या है, यूनिट वैल्यू सबकी अलग होगी, यहाँ अलग चलेगी, यहाँ अलग चलेगी। अब ये यूनिट वैल्यू ख़त्म हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम भिन्न के रूप में या फिर प्रतिशत के रूप में दूध की मात्रा निकाल लेंगे। जैसे मान के चलो हम दूध को पकड़ के ही सवाल करना चाहते हैं, तो पहले वाले में दूध कितना है 5, और ये 5 आपका मिश्रण टोटल कितना है 8, तो पूरा मिश्रण कितना हो जाएगा 5 यूनिट बटे 8 यूनिट। दूध की भिन्न निकाल ली, दूध की भिन्न कितनी है 5 यूनिट बटे 8 यूनिट। यूनिट से यूनिट कट गया, लो यूनिट का ही तो झंझट था, यूनिट से यूनिट काट दी तो आपको क्या मिल गया, दूध मिल गया 5/8। पहले वाले मिश्रण में दूध आपका 5/8 है, दूसरे वाले मिश्रण में दूध कितना है 11/20। टोटल मिश्रण 20 है तो 11/20। और नए अनुपात में आपका दूध कितना है 5:7 यानी कि 7/12। अब हमें ये पता चल गया कि ये देखिए 5/8, 11/20 और 7/12 ये हमारे क्या हो गए, एक तरीके से ये फ्रेम हो गया सवाल। अब हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे और तिरछे में लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत से भोले बच्चों के लिए कठिनाई आ जाती है कि सर 5/18, 11/20, 7/12 कैलकुलेशन कैसे करें, कठिन हो जाएगी। तो देखो मैं आपको समझा दूँ, आप थोड़ी सी यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि जो भी कॉमन आ रहा हो उसको काट दो। जैसे यहाँ 4 कॉमन आ रहा है सब में, तो हमने यहाँ पे 4 से भाग दिया 2, यहाँ दिया 5, यहाँ दिया 3, तो हमारा ये नया कितना बन गया 5/2 बटे 11/5 बटे 7/3। अब क्या करना है, मान के चलो हमको ये 2, 5 और 3 का भी झंझट खत्म कर देना है, इनका भी झमेला खत्म कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 2, 5 और 3 का ले लेंगे एलसीएम, और फिर इन सभी में उस एलसीएम का गुणा कर देंगे। सब में एक ही संख्या का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात में। तो हमने इनका एलसीएम लिया, वो आया 30। 30 का गुणा इसमें किया 5/2 में, तो 30 का किया तो ये 2 से ये 15 कट गया, ये कितना हो गया 75। तो नया अनुपात जो बना हमारा, नई फ्रेमिंग, ये 75। यहाँ 30 का किया तो ये कितना आ जाएगा 66, 5 का 30 में 6 बार 66। यहाँ 30 का किया तो ये कितना आ जाएगा 70। अब हम घटा देंगे, काफ़ी आसान हो गया घटाना हमारे लिए। यहाँ घटाएंगे 4, तिरछे में लिखेंगे, यहाँ घटाएंगे 5, तिरछे में लिखेंगे 4:5। ये हमारा सॉल्व हो गया आंसर। आप अगर 5/8 में से भी 7/12 घटाते और 7/12 में 11/20 घटाते तो भी आपका 4:5 ही आता। ये कैलकुलेशन को थोड़ा सरल करने का तरीका था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं भी आता तो भी आप 5/8 में 7/12 को ही घटाइएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका उत्तर यही आएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तीसरा सवाल है, एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन का 4:5 का अनुपात है। एल्यूमिनियम और टिन का 4:5 का अनुपात है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का 4:7 है, यानी समान तत्व यानी एल्यूमिनियम और टिन का 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। ये देखिए आपका दूसरा टाइप आ गया। कैसे दूसरा टाइप, आपको पहले मिश्रण दिया है, दूसरा मिश्रण दिया है, नए मिश्रण का अनुपात नहीं दिया है और इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ये दिया है। अब बहुत से बोले बच्चे कहेंगे सर इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, ये कहाँ पर दिया है। तो ये मैं आपको बता दूं, देखो क्या बोला है उन्होंने बोला है कि दोनों धातुओं की बराबर मात्रा को मिलाया जाए। तो दोनों धातुओं की बराबर मात्रा यानी 1:1 में मिलाया जाए। अब देखिए जब मिलाने की बात कर रहे हैं तो हम मिलाएंगे ही। हम यहाँ पर लिखेंगे मिश्रण 1, यहाँ लिखेंगे मिश्रण 2 और इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो मिश्रण 1 कितना है 4:5 और मिश्रण 2 है 4:7। बहुत से भोले बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्होंने कहा 1:1 में मिलाना है तो डायरेक्टली इनको मिला दो। 4 में 4 मिलाया 8 और 5 में 7 मिलाया 12 और यहाँ से उनने काट दिया। उन्होंने कहा कट भी रहा है, बहुत बढ़िया, 2:3 आंसर आ गया। और यहाँ पर देखिए उन्होंने SSC CHSL में पूछा, पहला ही ऑप्शन 2:3 दे दिया और पहले ही ऑप्शन में आप ट्रैप हो जाओगे। ये गलती नहीं करनी है। हमने वहां पर आपको क्या बताया था कि मात्राओं का ध्यान रखना है तब मिलाना है, मात्राओं को पहले बराबर करना है। ये यूनिट वैल्यू अलग है, इसकी यूनिट वैल्यू अलग है, सवाल अभी फ्रेम नहीं है। पहले मात्राओं को बराबर करेंगे। यहाँ पर देखो मात्रा कितनी आ रही है, 4 और 5 मिला देंगे तो 9 यूनिट मात्रा आ रही है। यहाँ कितनी आ रही है, 7 और 4 11 आ रही है। तो पहले तो दोनों तरफ मात्राओं को बराबर करना है। तो ऊपर 9 है मात्रा, नीचे 11 है, तो ऊपर 11 का गुणा कर दो और नीचे 9 का गुणा कर दो तो नए अनुपात आएंगे, फिर उनको जोड़ना। ऊपर 11 का गुणा किया तो इसमें 4 में 11 का गुणा होगा तो पहले मिश्रण में आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 44 और आपका ये कितना हो जाएगा, टिन 55। दूसरे में 9 का गुणा करेंगे तो ये 36 और इसमें 9 का गुणा करेंगे 9 7 63। अब यहाँ पर हम इनको जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों की मात्राएं बराबर आ गई। अब आप इनको देखो जोड़ोगे भी तो इनकी मात्राएं बराबर होंगी, यानी सवाल फ्रेम हो चुका है। अब इनको मिला दो। अब तो मिश्रण बनाना, मिला दो। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम, टिन में टिन। ये 44 और 36 को जोड़ा तो कितना आ गया 80 और इन दोनों को जोड़ा तो ये आया 8 और 5 6 11 118। इसको और सरल कर लेंगे, 2 बार कट जाएगा तो ये 40:59। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। गलतियां भी मैंने आपको बता दी और सावधानियां भी बता दी, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। 2 सवाल और हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये चलिए अगला प्रश्न आ गया कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रण हैं, उनमें स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात कितना हो जाएगा, ये बताना है। देखो आपका क्या है, पहला मिश्रण है उसमें अनुपात 3:7 है और वो मिश्रण टोटल कितना है आपका 20 लीटर है, ये स्पिरिट और ये वाटर। दूसरा मिश्रण है उसमें स्पिरिट और वाटर का अनुपात 7:5 है और टोटल मिश्रण है 36 लीटर। अब इस प्रकार के मिश्रणों में आंकड़े भी बड़ा अच्छा दिए हैं और मिश्रण भी टोटल दिया है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत मात्रा निकाल लेंगे। जैसे 20 लीटर है हमारा टोटल मिश्रण और यहाँ से देखेंगे मिश्रण कितना है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर 20 लीटर तो 1 यूनिट बराबर 2 लीटर। तो यहाँ से हमको स्पिरिट पता चल गई कितनी आ जाएगी 6 लीटर और पानी पता चल गया कितना आ जाएगा 14 लीटर। ऐसे ही दूसरे वाले मिश्रण में भी देख लेंगे, ये 7 यूनिट ये 5 यूनिट यानी कि 12 यूनिट टोटल मिश्रण बराबर 36 लीटर तो 1 यूनिट बराबर 3 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर आ गई तो आपका स्पिरिट कितना हो जाएगा 7 यूनिट यानी कि 21 लीटर और ये वाटर आपका 5 हो जाएगा यानी कि 15 लीटर। अब मिला दो। अब स्पिरिट में स्पिरिट मिला सकते हैं, वाटर में वाटर मिला सकते हैं। तो 6 में 21 मिलाया तो कितना आ जाएगा हमारा 27 और 14 में 15 मिलाया तो कितना हो जाएगा 29। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। पढ़ते हैं अगले पर। अगर आंकड़े इस तरीके के ना हो, यहाँ पर आंकड़े सरल थे, ये आपका और एडवांस लेवल हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे, इनको मिलाएंगे। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं और दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। 5वां प्रश्न है, दूध व पानी के 2 मिश्रणों को जिनमें दूध व पानी की मात्राओं का अनुपात 1:2 व 3:5 है, इन्हें 3:5 के अनुपात में मिलाने पर नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताना है। अनुपात दे दिया, पहले का अनुपात दूसरे का अनुपात और इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना है वो दे दिया। तो देखिए मिश्रण 1 में आपका दूध व पानी
किस रेशियो में? 1:2। मिश्रण 2 में 3:5। अभी क्या है, इन मिश्रणों को हम डायरेक्ट, बहुत से भोले बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि 3:5 में मिलाना है, ऊपर 3 का गुणा कर देते हैं, नीचे 5 का गुणा कर देते हैं। अरे अभी ऊपर की मात्रा 3 यूनिट है, उसमें 3 का गुणा कर दिया, वो तो 9 हो गई। नीचे की 15 थी, वो 8 थी, 8 में 5 का गुणा कर दिया, वो 40 हो गई। तो वास्तव में आपने किस अनुपात में मिला दिया? ये 9 हो गई और ये 40, 9:40 में मिला दिया। 3:5 में ना मिलाते हुए 9:40 में मिला दिया, तो ये गलती हुई। पहले तो इनको बराबर करो, फिर 3 और 5 का गुणा करो। तो पहले बराबर करेंगे, बराबर कैसे होगा? ये टोटल मात्रा कितनी है? 3, और इसकी टोटल मात्रा कितनी है? 8। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले हमको ऊपर कितने का गुणा करना पड़ेगा? इसको केवल ऐसे करो, इसमें गुणा नहीं कर रहे हैं, गुणा इनमें करेंगे, इनमें। ठीक है, ये तो हमने मात्रा लिख ली। ऊपर 3 था, नीचे 8 था, तो ऊपर 8 का गुणा करेंगे, नीचे 3 का गुणा करेंगे, और 8 का गुणा किस में होगा? इसमें, इसमें। अब देखो, अब केवल यहाँ से जैसे ही हम 8 का गुणा कर देंगे तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा? 8:16। और नीचे क्या आ जाएगा? 9:15। अब मिश्रणों की मात्रा बराबर हो गई। 8 और 16 कितना होता है? 24, और 9 और 15 कितना होता है? 24। 1:1 में हो गए मिश्रण। हमको 1:1 में नहीं मिलाना, हमको ऊपर वाली की 3 मात्रा मिलानी है, नीचे वाले की 5 मिलानी है। यानी अब ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दो, नीचे वाले में 5 का गुणा कर दो। अब नए अनुपात में निकल के आएंगे। 3 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा? ये 24, और यहाँ 3 का किया तो ये कितना आ जाएगा? 48, और यहाँ 5 का किया तो ये कितना आ जाएगा? 45, और यहाँ किया तो 75। अब जोड़ दो, अब हमारा अनुपात बिल्कुल वही हो जाएगा। जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 4 5 9 और 6 69, 7 8 13, यहाँ से लगी 1, 7 4 11, 1 12। ठीक है, तो ये अनुपात 69:123 आ जाएगा। अब मैंने आपको इसका एक दूसरा तरीका भी समझाया है, दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, खाली कर आप लोग लेना। ठीक है, देखो हमने मिश्रण पढ़ रखा है, और मिश्रण में हम क्या जानते हैं? किसी एक को भी पकड़ लो और वहाँ से काम बन जाएगा। हमने पकड़ लिया यहाँ पर दूध। यहाँ पर दूध कितना है? 1 यूनिट, यानी कि 1/3। टोटल मिश्रण का भिन्न निकालेंगे, 1/3। यहाँ पर दूध कितना है? 3/8। और बाद में दूध कितना हो रहा है हमें नहीं पता, हमें निकालना है। और ये वास्तव में कितने हैं? 3:5 में है। ठीक है, अब हमें पता है, देखिए पहली मात्रा दी है, दूसरी मात्रा दी है, और अनुपात भी दिया है। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि ये किस किस अनुपात में होंगे? हम निश्चित तौर पर यहाँ पर निकाल सकते हैं। ज़्यादा हो तो आप क्या करो? 24 का गुणा कर दो, दोनों में 24 का गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में गुणा नहीं करना, ऊपर में ही गुणा करना है। 24 का गुणा करोगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ बीच में हमको 3:5। ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल लीजिएगा, आपका उत्तर यहाँ पर सही आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ एक भिन्न बनेगी। और जब ये दूध के बारे में बोल रहे हैं, देखो ये टोटल, ये जो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आपका 3:5 के बराबर होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे कि यहाँ देखोगे कि यहाँ पर ये क्या आया हमारा, चाहे सावधानी बरतना, ऐसे नहीं करना, ऐसे ही करना। ठीक है, यहाँ पर जो मात्रा आएगी ये हमने पहले पार्ट में आपको निकालना सिखाई है कि अनुपात दिया हो और ये 2 मात्राएं दी हो तो बीच की मात्रा कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ लेते हैं 8 यूनिट, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको 8 यूनिट के बराबर करते हैं। वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, तो 1/3 में 5 यूनिट जोड़ेंगे तब वहाँ पर मान आएगा। और यहाँ पर जो मान आएगा वो मैं आपको बता दूँ, वो मान कितना आएगा? 69 प्लस 123 आ जाएगा। तो वहीं से हमको क्लियर हो जाएगा कि 69 दूध है, और टोटल मिश्रण में से दूध घटा देंगे तो उतना 123 पानी है, तो अनुपात आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये वाला तरीका ज़्यादा सुटेबल है, दिमाग में भी सही बैठता है और सिंपल भी ये पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद मिश्रण का एक और लेक्चर रहेगा, मिश्रण का पार्ट 4, जिसमें कुछ मात्रा निकालते हैं, कुछ मात्रा डालते हैं। ठीक है, तो इंतज़ार करिएगा, उस पार्ट को भी हम जल्द ही डाल देंगे। और जो लोग हमसे व्हाट्सअप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8839449109। वहाँ पर आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्ज़ाम लिखकर भेज दीजिएगा। 4 से 5 दिन के अंदर आपको ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। धन्यवाद, जय माता दी।